आखिर काइजू नंबर 8 यानी कि वो जो उड़ने वाला कीड़ा था उसने सिर्फ काफका को ही क्यों चुना। एंड तुम ये भी जानते हो कि काफका कितना ज्यादा कमजोर है और उस टाइम पे तो जो हमारा काफका था वो एक काइजू हंटर भी नहीं था। तो फिर क्यों आखिर काइजू नंबर 8 ने उसे चुना। एंड मेरे पास इसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन थ्योरीज है जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। एंड हाँ, उसमें से एक थ्योरी जो कि मैं तुम्हें सबसे पहले बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड देखो, थ्योरी नंबर 1 जो है वो है रीइंकार्नेशन या फिर डिसेंडेंट। तो पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जो अपना वाइस कैप्टन है वो अपने काफका को एक मंदिर में ले जाता है, मतलब एक ओल्ड टेम्पल में ले जाता है जो कि एडो रियून टेम्पल का रहता है, पता नहीं क्या नाम है बट है। उसके बाद जो अपने वाइस कैप्टन है वो काफका से ये पूछते हैं कि तुमने वो मेगा मॉन्स्टर के बारे में तो सुना ही होगा जो कि मेरे का एरा में मौजूद था और उसमें मेरे एंसेस्टर्स भी मौजूद थे। और फिर काफका कहता है हाँ, ये 1657 की बात है जब ईडो और जो अपना कांतो का एरिया था वो पूरा तबाह हो गया था पूरे ग्राउंड लेवल तक। और ये डिसास्टर के बारे में हमारी स्कूल की किताबों में भी लिखा हुआ है। और हमें ये भी बताया जाता है कि उस जमाने में मॉन्स्टर्स को मारने की मेथड थोड़ी अलग हुआ करती थी, या फिर तुम बोल सकते हो कि कमजोर हुआ करती थी। और ये जो बैटल था मॉन्स्टर्स का, मेगा मॉन्स्टर्स का, ये यहीं पर मौजूद, यहीं पे हुआ था। और ये सब बात करने के बाद और वहां पे ट्रेनिंग करने के बाद जब काफका और अपने जो वाइस कैप्टन है वो वहां से जा रहे होते हैं तो वहां पे अपना जो काफका है उसको एक स्पिरिट यानी कि गोस्ट दिखता है और वो गोस्ट रहता है अपने सामुराई का। एंड ये थ्योरी यहीं से इंटरेस्टिंग बनती है। और साथ में हमें ये भी सोचना होगा कि आखिर वो काफका को ही क्यों दिखा और आखिर वो सामुराई था कौन। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो सामुराई वही है जो कि उस जमाने में उस मेगा मॉन्स्टर से लड़ा था। लेकिन अभी भी यही सवाल अटका हुआ है कि आखिर वो सामुराई सिर्फ काफका को ही क्यों दिखा। तो ये थ्योरी यहीं से जन्म लेती है। एंड तुम ये तो जानती हो कि इस काइजू वर्ल्ड में जो काइजूस होते हैं उनको मार के उनका वेपन बनाया जाता है। एंड हमें इसके बाद में ये भी रिवील किया गया था कि ये जो वेपन्स होते हैं ये जिस चीज के, मतलब जिस काइजू के बनते हैं या फिर इसके जो पुराने यूजर होते हैं, इनका गोस्ट एक ना एक टाइम पे न्यू यूजर को दिखाई देता है। और तुम दूसरा एग्जाम्पल किकोरू शिनोमिया का भी ले सकते हो। एंड ये अपनी माँ का ही वेपन यूज करती है जो कि इस दुनिया में नहीं रहती, लेकिन जब ये अपनी फाइट में कमजोर हो रही होती है तो इसे भी अपनी माँ दिखती है जो कि वही वेपन यूज कर रही होती है। तो उसी तरीके से क्या पता जो काफका को दिखा था, मतलब जो सामुराई दिखा था, वो पहले ही ऑलरेडी यूज कर चुका हो उस उड़ने वाले काइजू को, मतलब काइजू नंबर 8 को। तो मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि वो जो सामुराई है उसने काफका से पहले ही उस काइजू नंबर 8, मतलब वो जो उड़ने वाला कीड़ा है, उसको पहले ही अपना होस्ट बना लिया हो, जो कि हजारों साल पहले, मतलब हजारों साल क्या, बहुत सालों पहले ही हो चुका था। लेकिन अभी फिर भी सवाल यही अटका हुआ है कि आखिर उस फ्लाइंग काइजू ने सिर्फ और सिर्फ काफका को ही क्यों चुना। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि वो जो हमें सामुराई दिखाया गया था वो उसका डिसेंडेंट या फिर एक रीइंकार्नेशन हो सकता है जो कि अभी के टाइम का काफका है। एंड मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि तुम्हें ये तो पता ही है कि जब उस फ्लाइंग काइजू ने काफका को देखा था तो उसने ये बोला था कि आई फाउंड यू। एंड उस फ्लाइंग काइजू ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि काफका जो है वो पहले से ही उस फ्लाइंग काइजू से कनेक्टेड था, जो कि हमें सीधा सीधा ये बताता है कि वो जो सामुराई है वो उसका डिसेंडेंट या फिर उसका ही रीइंकार्नेशन हो सकता है। और वेल, तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो यार। और अगर तुम्हारे पास इससे बढ़िया थ्योरी या और भी थ्योरीज है तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ ना यार, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस जरूर बनाऊंगा। क्योंकि मेरे पास एक बढ़िया डिवाइस नहीं है और साथ में मेरा मोबाइल भी लैग कर जाता है जब मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो यार इस बात को समझो एंड तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना। और मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर लाऊंगा नई थ्योरी। तो जब तक के लिए बाय बाय।